सिटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन के कॉम्बिनेशन पर ये एक क्लिनिकल ब्रीफिंग है। ये दवा टाइप 2 डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में एक बहुत ही अहम दवा है। हमारा मकसद है कि आपको वो सारी ज़रूरी जानकारी फटाफट दी जाए जिसकी आपको ज़रूरत है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये एक गोली शुगर को कंट्रोल करने के लिए दो काम एक साथ कैसे करती है? ये दो अलग-अलग तरीकों से असर कैसे करती है? चलिए इसी मैकेनिज्म को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस दवा को बनाया कैसे गया है। देखिए, ये समझना कि ये दवा मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे काम करती है, ये सिर्फ किताबी बात नहीं है। अगर ये समझ आ गया तो दवा को सही तरीके से लेना और बीमारी को मैनेज करना दोनों आसान हो जाता है। यही इसकी नींव है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये दवा आपकी बदली हुई लाइफस्टाइल का कोई विकल्प नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल हेल्पर है, लेकिन ये तब काम आती है जब सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ पा रहा हो। तो ये रहा इसका डुअल एक्शन मैकेनिज्म। देखिए, सिटाग्लिप्टिन जो है वो पैंक्रियाज को सिग्नल देता है कि भाई खाना आ गया है, अब ज़्यादा इंसुलिन बनाओ। और साथ ही साथ मेटफॉर्मिन लिवर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनने से रोकता है और आंतों में शुगर के एब्जॉर्प्शन को भी धीमा कर देता है। तो एक तरफ इंसुलिन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ शुगर का प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। इसी टीम वर्क से बेहतर कंट्रोल मिलता है। चलिए अब साइंस से हटकर मरीज की रोजमर्रा की जिंदगी पर आते हैं। इस दवा को अपनी डेली लाइफ में कैसे शामिल करना है, खासकर जब हम इंडियन डाइट और लाइफस्टाइल की बात कर रहे हों। ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी नहीं तोड़ना है। इस दवा को हमेशा हमेशा खाने के साथ ही लेना है। इससे पेट खराब होने का चांस बहुत कम हो जाता है और ये भी पक्का हो जाता है कि दवा का असर ठीक उसी समय हो जब खाने के बाद आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। और ये बात इंडियन डाइट के लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सोचिए, हमारे नाश्ते में क्या होता है? पोहा, उपमा, पराठे, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी होते हैं जो शुगर को एकदम से बढ़ा सकते हैं। तो ये दवा उन शुगर स्पाइक्स को संभालने के लिए एक बहुत ज़रूरी टूल है। इससे अपनी डाइट को फॉलो करना भी आसान हो जाता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, लंबे समय में इसका क्या असर होता है। मैं इस बात पर जितना जोर दूं कम है। दवा को नियम से लेना सिर्फ रोज के शुगर नंबर को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। ये असल में आपकी किडनी, आंखों और नसों को भविष्य में होने वाले बड़े नुकसान से बचाने के लिए है। लंबे समय तक मेटफॉर्मिन लेने पर एक चीज का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, और वो है विटामिन B12 की कमी का खतरा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटफॉर्मिन पेट में इसके एब्जॉर्प्शन में थोड़ी रुकावट पैदा कर सकता है। इसलिए समय समय पर B12 लेवल की जांच करवाना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये जो नर्व से जुड़ी समस्याएं हैं, ये एक वार्निंग साइन है। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया और इलाज नहीं हुआ तो नसों को परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए रेगुलर जांच और जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट लेना ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर का हिस्सा है। चौथा सेक्शन है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। देखिए, कोई भी असरदार दवा हो उसे सुरक्षित तरीके से लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब है कि आपको साइड इफेक्ट्स और किसी भी इमरजेंसी के लिए क्या करना है ये साफ साफ पता होना चाहिए। शुरू में पेट से जुड़ी कुछ दिक्कतें जैसे कि मतली या दस्त होना आम बात है और ये अक्सर अपने आप ठीक भी हो जाती हैं। लेकिन जिस चीज पर हमें असल में ध्यान देना है वो है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी ब्लड शुगर का लेवल बहुत कम हो जाना। वैसे तो सिर्फ इस कॉम्बिनेशन से इसका खतरा कम है, पर अगर आप इसे किसी और दवा जैसे सल्फोनिल यूरिया या इंसुलिन के साथ ले रहे हैं तो ये रिस्क बढ़ जाता है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और आसानी से याद रखने वाला प्रोटोकॉल है जो हर मरीज और उनके परिवार को पता होना चाहिए। इसे 15-15 रूल कहते हैं। 15 ग्राम कोई भी फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट लीजिए, 15 मिनट इंतजार कीजिए और फिर अपना ब्लड ग्लूकोज दोबारा चेक कीजिए। ये तरीका व्रत के दिनों में जैसे नवरात्रि या रमजान के दौरान शुगर क्रैश से बचने के लिए खास तौर पर बहुत जरूरी है। अब एक और चीज, मेटफॉर्मिन के साथ एक बहुत ही रेयर लेकिन सीरियस कंडीशन का खतरा जुड़ा होता है जिसे लैक्टिक एसिडोसिस कहते हैं। ये आमतौर पर उन लोगों में होता है जिनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही हो, क्योंकि तब दवा शरीर में जमा होने लगती है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो, जैसे मांसपेशियों में बिना वजह दर्द या कमजोरी, चक्कर, बहुत ज्यादा थकान या सांस लेने में तकलीफ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। ऐसी सूरत में तुरंत दवा बंद करके इमरजेंसी में डॉक्टर से मिलना बेहद जरूरी है। 5वां सेक्शन, ब्रांडेड दवा लें या जेनेरिक। ये एक ऐसा सवाल है जो मरीज अक्सर पूछते हैं
और इसका जवाब क्लिनिकल और आर्थिक दोनों पहलुओं को देखकर तय होता है। देखिए, जेनोमेट वो ओरिजिनल दवा है जिसे सबसे पहले बनाया गया था, लेकिन सन फार्मा की आइस्टेमेट और दूसरी अच्छी जेनेरिक दवाएं जैसे सिटाफोर्ड एम, इनको अथॉरिटीज ने बायो इक्विवेलेंट सर्टिफाई किया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उनमें वही एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं और वो शरीर में बिल्कुल वैसा ही काम करती हैं, उतनी ही सेफ और असरदार हैं। तो आखिर में कौन सी दवा लेनी है, ये आपकी जेब और पसंद पर निर्भर करता है, लेकिन फैसला हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को कुछ जरूरी एक्शन पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये वो बातें हैं जो आपको इस ब्रीफिंग से जरूर याद रखनी है। नंबर 1, ये एक डुअल एक्शन दवा है, यानी बेहतर शुगर कंट्रोल के लिए ये 2 तरीकों से काम करती है। नंबर 2, इसे हमेशा खाने के साथ ही लेना है। नंबर 3, लंबे समय तक नियम से दवा लेना आपकी किडनी और नसों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और नंबर 4, लो ब्लड शुगर और लैक्टिक एसिडोसिस के लिए इमरजेंसी में क्या करना है, ये पता होना चाहिए। और आखिर में ये एक अहम सवाल कि क्या ये दवा किसी के लॉन्ग टर्म हेल्थ प्लान के लिए सही टूल है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर के साथ पूरी तरह से बातचीत करके ही मिल सकता है। ये ब्रीफिंग सिर्फ जानकारी देने के मकसद से है। इससे प्रोफेशनल मेडिकल सलाह का विकल्प बिल्कुल ना समझें। सेहत से जुड़ी किसी भी परेशानी के लिए या कोई भी नया इलाज शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से ही सलाह लें।